हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पाव भाजी मसाला, जो बहुत ही कम सामान से बनता है, जो हमेशा हमारे घर में अवेलेबल होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए होममेड पाव भाजी मसाला को बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन हल्का सा हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 5 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 3 चम्मच के करीब जो टेबल स्पून होता है जीरा, 1 चम्मच के करीब सौंफ। इन सबको अच्छे से हम ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दिया है मैंने, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और इसे हिलाते हुए हमें जब तक रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट, जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आ जाती और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तेज़ फ्लेम पे मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे और जो फ्लेवर है हमारा अच्छा नहीं आएगा। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब उसी पैन में मैंने कुछ मसाले और फ्राई करेंगे, हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें मैं 10 से 15 सूखी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ। काली मिर्च 1 चम्मच के करीब इसमें ले रही हूँ। 2 तेज़पत्ता ले रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े ले रही हूँ, इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक बड़ी इलायची वो ले रही हूँ और 10 से 12 लौंग ले रही हूँ। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसमें मैंने 15 के करीब साबुत लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च ली है, 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी ली है और 10 से 12 यहाँ पे मैंने लौंग ली है। इनको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। हम इसे उसके साथ भी हम ड्राई रोस्ट कर सकते थे, जो हमने सौंफ, जीरा और धनिया को ड्राई रोस्ट किया ना, उसके साथ भी हम इसे ड्राई रोस्ट कर सकते थे। पर इसे ड्राई रोस्ट करने में कम समय लगता है, उसे ड्राई रोस्ट करने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए हमने अलग अलग इसे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सिम गैस पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आ जाती और इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। इसे हमें लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना है। एक बार आप इस पाव भाजी के मसाले को बनाकर देखिएगा ज़रूर, तो आप एवरेस्ट के और MDH के मसाले भी खाना और लाना भूल जाएंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घर के इस पाव भाजी मसाले का। जब उसे डालकर आप पाव भाजी बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका। तो हमें बिल्कुल सिम गैस पर इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इन मसालों को भी मैं चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ड्राई रोस्ट हम इसलिए भी करते हैं कि जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं उसमें जो सीलापन होता है वो निकल जाता है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको भी उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। जो हमने सारे मसाले ड्राई रोस्ट करते हैं उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंडर जार में डालकर हम पीसेंगे। पहले इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हमने जो मसालों को ड्राई रोस्ट करके रखा था वो हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार, इसमें सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी मैं। और इसका हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, पाउडर मतलब। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी मैं, कुछ मसाले। 1 चम्मच के करीब इसमें मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी, जिससे कि जो खट्टा फ्लेवर आता है ना बाज़ार की पाव भाजी मसाले में, बिल्कुल वैसे ही आएगा। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे मैं, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ऐड करा है मैंने, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। नमक 1 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे हम, और आधा चम्मच के करीब इसमें काला नमक।
ये ऑप्शनल है, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसका एक हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। हमने इसका एक बारीक मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में या एक जार में शिफ्ट कर लेंगे और उसको एक टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे फ्रिज के अंदर, और जब मर्जी चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप कभी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनता है ये। और जैसे आप बाहर का लाते हैं ना मसाला, पाव भाजी मसाला, उससे बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे हार्वेस्ट का लाते हैं या फिर MDH का लाते हैं, तो एक बार आप इस पाव भाजी मसाले को घर पर बनाएंगे ना, तो आप बाहर का लाना ही भूल जाएंगे। और इसे आप किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं है आप इसे पाव भाजी मसाले में ही डालें, पाव भाजी के साथ ही इसमें आप तवा पुलाव, तवा पनीर या फिर कोई सब्ज़ी स्पेशल हो उसे भी डालकर, मसाला पाव उसे भी डालकर आराम से बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने तो अपने पाव भाजी मसाले को बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी एक बार इस मसाले को ज़रूर से ज़रूर बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपका पाव भाजी मसाला कैसे बना है। तो मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।